गुरु जी, मनुष्य को ईश्वर ने धरती पर इस जगत में अकेला क्यों छोड़ दिया? ईश्वर दिखते ही क्यों नहीं है? ईश्वर कहाँ छुप गए हैं? ये तुम्हारा ही नहीं, इस धरती में बहुत लोगों का सोच है कि हम ईश्वर से बिछड़ गए। ईश्वर से हम कभी बिछड़ ही नहीं सकते और ईश्वर हमें कभी अकेला छोड़ ही नहीं सकता। हम उसी के अंश हैं, लेकिन हम मायावश भूल गए कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। और जब हम जगत के प्रपंच में उलझ गए तो हम ईश्वर को यही मानने लगे कि ईश्वर से हम बिछड़ गए हैं, ईश्वर हमारे से दूर हैं, ईश्वर तो आकाश हैं, हम तो इतने निम्न हैं। ऐसा नहीं है। ईश्वर कभी भी हमें छोड़ के अलग नहीं होता है, क्योंकि हम उसी के अंश हैं। एक कहानी सुनाऊं मैं। एक व्यक्ति था और उस व्यक्ति के पास बहुत संपत्ति थी, बहुत संपदा थी, बहुत बड़ा बिजनेसमैन था। वो समुद्र के किनारे घूमने जाया करता था, रोज घूमने जाता समुद्र के किनारे। और जब वो चलता था तो समुद्र की रेत में 4 पंजों के निशान बनते थे। तो उसने अपने गुरु से पूछा कि बाबा, चलता तो मैं अकेला हूं, तो मेरे ही चरण के निशान बनने चाहिए, लेकिन जब मैं पीछे पलट के देखता हूं तो वहां 4 चिन्ह मुझे दिखते थे। मुझे ऐसा लगता है कि एक व्यक्ति और कोई भी साथ साथ चल रहा है। तो क्या वो आप हैं? कौन है? उसके गुरु ने उसे संतुष्ट करने के लिए कहा कि बेटा, तेरे साथ ईश्वर चलता है, ईश्वर तेरे पीछे पीछे चल रहा है, इसलिए 2 चरण ईश्वर के हैं, 2 चरण तेरे हैं। उस व्यक्ति ने गुरु वचन पे विश्वास किया और उसे दृढ़ कर लिया कि मेरे साथ ईश्वर ही चलता है, ये ईश्वर के ही चरण हैं। रोज जाता, देखता, 4 चरण पीछे, 4 चरण। कुछ समय के बाद प्रारब्ध से उसका समय खराब होने लगा, बिजनेस खराब हो गया, पैसा नहीं, धन संपदा सब खत्म हो गई। लेकिन गुरु के वचन पर विश्वास रखा, चलता रहा। रोज शाम को उसका क्रम बराबर बना रहा कि वो समुद्र के किनारे घूमने जाता और देखता कि 4 चरण के निशान हैं। वो इसमें ही संतुष्ट था कि मेरे साथ ईश्वर है। चलते चलते एक दिन उसने देखा कि अब 4 के नहीं हैं, अब केवल 2 चरण के निशान हैं। जब उसने देखा कि अब केवल 2 ही चरण रह गए तो वो निराश होकर एक पत्थर पे बैठ गया और बैठ के उसने कहा कि दुख के समय, संकट के समय सांसारिक लोग साथ छोड़ देते हैं, वहां तक तो ठीक है, लेकिन मेरा प्रारब्ध बिगड़ा है, मेरा समय खराब आया है, तो आज तो ईश्वर भी साथ छोड़ गया, अब 2 ही चरण के निशान हैं। तो उसके पास से आवाज आई, परमात्मा ने कहा कि मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ सकता, तू अकेला नहीं है, मैं आज भी तेरे साथ हूं। उसने कहा, अरे आप साथ हैं तो गुरुजी ने कहा था कि 4 चरण के निशान बनते हैं, उसमें 2 आपके हैं, 2 मेरे हैं, लेकिन अभी तो ये 2 ही हैं, अब 4 नहीं है। तो परमात्मा ने उत्तर दिया कि जो 2 चरण के निशान है ना,
ये तेरे चरणों के नहीं है, ये मेरे चरणों के हैं। बोले चल तो मैं रहा था। बोले तू चल नहीं रहा, तुझे तो मैं मेरी गोद में उठा के चल रहा हूं, तभी तू इतने संकट में जीवित भी है, इतनी समस्याओं में तू जीवित भी है। ये मेरे चरण के निशान है, तुझे तो मैं चलने ही नहीं दे रहा हूं। तो ठीक ऐसे ही समाज में बहुत दुख हैं, बहुत क्लेश हैं, बहुत विपत्तियां हैं, लेकिन व्यक्ति उन सब में चल रहा है, उस सब को सहन कर रहा है और आगे बढ़ रहा है और उससे निकल रहा है। तो ये विश्वास रखना चाहिए कि उस संकट के समय में परमात्मा ही हमें बल दे रहा है, परमात्मा ही हमें चला रहा है, परमात्मा ही उठा के चल रहा है। अब हम चलते भी खुद नहीं हैं, अब तो ईश्वर ही हमें चलाता है। ठीक है, तो ईश्वर कहीं अलग नहीं होता, ईश्वर तो हमेशा साथ है, सदा साथ है। ये श्वास में जो आ रहा है जा रहा है, ये ईश्वर ही तो है। कहाँ गए?